एक कहानी है कि जब दुनिया में आदमी आया होमो सेपियंस, उसका इतिहास बहुत पुराना भी नहीं है, लेकिन उसका इतिहास बड़ा अजीब है। और आज बदलती दुनिया जो हमारी आज दिखती है, उसमें अगर किसी का सबसे बड़ा रोल रहा तो इसी प्रजाति का रहा, इसी स्पीशीज का रहा। हम एनिमल का ही हिस्सा है। हमें कभी भी इस गलत फहमी में तो रहना ही नहीं चाहिए कि हम उनसे अलग हैं जिनको मारने के लिए हम उतारू हैं, अपने लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए। क्योंकि अगर इतिहास टटोल लें तो 10,000 साल पहले तथाकथित सिविलाइजेशन, नई सभ्यता का जन्म हुआ था। और फॉरेस्टर से फॉरेजर्स से फिर फार्मर्स बने और आज इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में दुनिया जानी जाती है। वही दौड़ है जो कि हमने लगाई। लेकिन इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन अगर कभी हुआ शुरू तो 1700 शताब्दी, 1700 सेंचुरीज हम सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि वहां से दुनिया बदलना शुरू हुई थी। सबसे पहले एडम स्मिथ 1700 में, जिन्होंने एक मॉडर्न इकोनॉमी की नींव रखी। और दूसरी बड़ी बात, यही समय था जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बातचीत शुरू हुई। और यही समय तब भी था कि जब हम अपने एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री के लिए ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, इकोनॉमी वाज अ फैक्टर। दूसरा, हैंडीक्राफ्ट से मशीन क्राफ्ट की तरफ चले गए। और इन सब में जो सबसे बड़ी बात हुई कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आया वो 3 टुकड़ों में आया, वो आप सब लोग कहीं जानते हैं। पहला, हमने जो इंडस्ट्री को प्राथमिकता दी, डिजिटलाइजेशन में उतर गए। और आज हम एक और ऐसे रिवॉल्यूशन की तैयारी कर रहे हैं कि जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की। एआई आपके सामने है, डिजिटल का एक नया रूप। सीधी सी बात है, हमने अपना दिमाग मशीनों में लगा दिया और हम मशीन बन गए। ये भी स्वीकारने वाली सबसे बड़ी बात है जो हमको एक साथ सोचना होगा। जब ये दौड़ लग रही थी, सब कुछ हो रहा था, बड़े परिवर्तन हमारे बीच में हो रहे थे, हम एक सबसे बड़ा कारण जो तमाम परिवर्तन का था वो इसी रीता कि शायद मनुष्य ने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कंफर्ट, लग्जरी जैसे टूल अपने जीवन को बेहतर करने के लिए किए। और कहीं वो सब इंडस्ट्रीज का ही प्रोडक्ट थे। क्योंकि पेट तो एग्रीकल्चर से भर सकता है, खेती बाड़ी से, लेकिन और आवश्यकता है तो कहीं और पूरी होंगी। और उससे दुनिया बदलनी शुरू हो गई। 1700 इसलिए भी याद करना चाहिए, 1700 साइंटिफिक रिवॉल्यूशन तभी आया। और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन ने कितने चमत्कार किए। वो अमेरिका, वो यूरोप, जिनको हम आज बहुत रिच रूप में जानते हैं, ये सबसे गरीब थे। और सबसे ज्यादा रिच था अफ्रीका, इंडिया, चाइना, क्योंकि वेल्थ वॉज इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेज वर इंपॉर्टेंट। और ये कब वेल्थ टू वेपन बन गए इंपॉर्टेंट। और कौन देश कहां पहुंचा, ये साइंस, विज्ञान, टेक्नोलॉजी का ही प्रताप था कि आज एशिया, अफ्रीका थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं। और डेवलप कंट्रीज जिनके पास रिसोर्सेस कम थे वो रिचेस्ट बन गए। ये एक बड़ा अंतर लाया साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। चलिए, ये तो सब स्वीकार ही होना चाहिए, प्रगति किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है। लेकिन इसी दौरान इन तीनों तरह के रिवॉल्यूशन को मान लो या जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे बीच में भी, उसका एक बड़ा सोर्स था ब्लैक डायमंड, कोयला। और आज वो ही कोयला हमारे गले की सबसे बड़ी हड्डी बना है, कार्बन डाइऑक्साइड जो दुनिया में है। और इसको लेकर बहस होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, सीओपी होती है सारी दुनिया में। लेकिन वो कंफ्यूजन ऑफ पार्टीज है, क्योंकि उनकी समझ अब भी नहीं है कि कहां पे हम अटके हैं। क्योंकि हमारी दौड़ बेहतर जीवन के लिए, कंफर्ट के लिए, लग्जरी के लिए है, शायद वो समझ हमारी खत्म हो गई। और इसी समय चलते चलते इस दौड़ में जीडीपी आ गई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और हर एक देश की एक ही दौड़ थी, हम बेहतर जीडीपी कैसे ला सकते हैं। और इसके 4 सबसे बड़े वर्टिकल्स थे, इंडस्ट्रीज, आप
एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज, इनसे 4 बनती थी। इसके पीछे हमने दौड़ लगाई और आज दुनिया में अगर कहीं कोई नाम लिया जाता किसी देश को जांचने समझने का, उसकी जीडीपी कितनी है, लेकिन हम उसी समय भूल गए जीडीपी जहान बना सकती है, जीडीपी जान नहीं बचा सकती। साइमन जिसने जीडीपी को डेवलप किया था, उसने उस समय कह दिया था कि यह एक्सक्लूसिव ग्रोथ मेजर नहीं हो सकता है। और कहीं एडम स्मिथ ने भी इकोनॉमिक ग्रोथ को यह नहीं कहा था ये सब कुछ है, लेकिन हम उसी के पीछे पड़ गए। और आज दुनिया का कोई भी कोना है वो यही सोचता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोच पाता। लेकिन आज बदलती दुनिया, मारती दुनिया, हवा, मिट्टी, जंगल, पानी कहां पहुंच गए हैं, हम सब इसको जानते हैं और कोई भी देश इससे बचा नहीं है। और हमने वो तथाकथित डेवलपमेंट एक शब्द को इजाद किया जो किसी की भी किन्हीं होली बुक्स में नहीं मिलेगा, किसी के इतिहास में, किसी भी धर्म के इतिहास में डेवलपमेंट शब्द का कोई जगह नहीं है। क्योंकि अगर कोई जगह थी वो प्रॉस्पेरिटी की थी, समृद्धि होनी चाहिए और उसमें सब कुछ चाहिए, एक ही नहीं। इंडस्ट्री चाहिए तो जंगल भी चाहिए, पानी भी चाहिए, नदी भी चाहिए। हमने सब एक एक करके खत्म कर दिए। अब आप देखिए जीडीपी क्या कहती है आप जानते हैं, लेकिन उसके अलावा नदियां खत्म पानी को लेकर के, आप जानते हैं कि न कुएं बचे, पाताल में पानी पहुंच गया। आप उसके अलावा जितने तालाब होते थे, 24 लाख तालाब होते थे भारत में, अब 2 लाख बचे। पानी में लेकर के जो हिमखंड ग्लेशियर 70% पानी दुनिया को देते हैं, वो टूटने लगे। हिमालय के ग्लेशियर खत्म, आर्कटिक अंटार्कटिक की खबरें आपके पास हैं, सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। मतलब पानी बड़े संकट में आ गया। वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो वर्ल्ड वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा 70% पानी गंदा है। अब हुआ क्या, जब ये गंदा हुआ, पानी खत्म हुआ, तो हमने पानी के बोतल का व्यापार खड़ा कर दिया। दिस इज व्हाट साइंस डिड। हमने पानी गंदा हुआ तो प्यूरिफायर लिया है, हमने ये विकल्प निकाले। और दूसरा, हवा, प्राणवायु जिसको कहते हैं, धीरे धीरे पॉल्यूट होती चली गई। और आज हालात यह है, ये दिल्ली हो, ये इस देश के 30 शहर हो, या दुनिया, 90% लोग दुनिया में कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन के शिकार हैं, जो कि धीरे धीरे स्लो पॉइजन के रूप में हमारे बीच है। पानी खराब, हवा खराब, मिट्टी जहरीली हो गई, क्योंकि टॉप सॉइल तो 50% पहले ही बह के चलेगी, दुनिया से खत्म हो गई। अब केमिकल फर्टिलाइजर आ गए। अब देखिए जीडीपी क्या करती है। जीडीपी ये कहती है कि आपका जंगल खत्म हुआ, पानी खत्म हुआ, हवा खराब हुई, वो जीडीपी में रिफ्लेक्ट नहीं होता। पर आप जानते हैं, बोतलों का व्यापार बढ़ेगा, प्यूरिफायरों की संख्या बढ़ेगी, उद्योग खड़े होंगे, केमिकल फर्टिलाइजर कितनी कंपनियां ज्यादा बढ़ेंगी, ये सब जीडीपी में आ जाएगा। लेकिन हम मरे, बीमार पड़ जाएं गंदे पानी से, हवा से, वो जीडीपी में नहीं आता। लेकिन दवाई खाने जाएंगे, अस्पतालों की संख्या बढ़ जाएगी, वो जीडीपी में आ जाएगा। ये बड़ा सवाल है, हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि आने वाली दुनिया, अब हालात कितने गंभीर हैं। मैं आपको जरा सा अंदाजा दे दूं कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा देश अमेरिका है, क्योंकि वो अपनी डेवलपमेंट के नाम पे जाना जाता है, दूसरा चाइना की एग्रेसिव इकोनॉमी, और तीसरा भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर ये सब आगे बढ़ रहे हैं तो इसे मैच कर लीजिए। सब 1990 के बाद सबसे ज्यादा डिजास्टर अमेरिका में आए, दूसरा चाइना में, और तीसरा अपने भारत में। मतलब जो एग्रेसिव इकोनॉमी है वो कहीं डिजास्टर को भी जन्म दे रही है। मतलब डिजास्टर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ आप और मैं बढ़ चुके हैं, जा चुके हैं। अब आप देख लीजिए ना, गर्मी के हालात क्या है। पिछले वर्ष और उससे पिछले वर्ष से लगातार गर्मी पड़ रही है। अभी ये बात उठी है कि क्या अब गर्मी इस साल उतनी ही पड़ेगी। और अगर गर्मी इतनी पड़ेगी तो फिर आप कल्पना कर सकते हैं कब बारिश पड़े, कब आंधी आ जाए, कब तूफान आ जाए, ये हम सबको पता नहीं। मतलब मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है हमारा, मौसम विभाग, वो बेचारा हताश हो गया है। वो बता ही नहीं पा रहा है कब बारिश पड़नी, कब फ्लड आना है। ऐसी स्थिति को अगर आज हमने नहीं समझा तो हम एक बहुत बड़े खतरे में पहुंच जाएंगे। तो यही होना शुरू हो चुका है। अब आप कल्पना करिए इस बात की कि आप और मैं और हम सब जितने दुनिया के लोग हैं, एक ही चीज चाहते हैं, बेहतर जीवन।
लेकिन हमने बेहतर जीवन की परिभाषा कितनी गलत कर दी। कंफर्ट, कारें, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी हो ना हो, हवा बेहतर हो ना हो, मिट्टी कितनी जहरीली हो जाए उसकी हमें बड़ी चिंता नहीं है। और शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा सवाल आज बन चुका, क्योंकि हमने अंतर नहीं समझा जीवन में, जीने के संसाधनों में और जहान बनाने में और कंफर्ट में। हम उसके पीछे पड़ गए और आज हमारे जान के लाले पड़ गए। आज हालात ये है, यूनाइटेड नेशन के परेशान है कि वो कौन से रास्ते निकालें कि जो लाइफस्टाइल सो कॉल्ड, हमारे पास कोई इंडेक्स भी नहीं है जो ये बताए कि अमेरिका के लाइफस्टाइल इंडेक्स क्या है और हमारे भारत का या एक बांग्लादेश का, क्योंकि अगर वही अंतर बताते, ग्लोबल विलेज कहते हैं, तो बेहतर करते। शायद आज दुनिया की सबसे बड़ी आवश्यकता अगर कुछ हो गई है तो ये बताइए कि आप और मेरे बैंक में कितने पैसे, हम सबको पता है। इस देश की इकोनॉमी कितनी है, हम सबको पता है। अमेरिका की कितनी, सबको पता है। पर क्या आपको पता है कि आपके हिस्से में कितनी हवा, मिट्टी, पानी बचा है? कोई उसका अकाउंटिंग है हमारे पास? या वो सरकारें तथाकथित जब इकोनॉमी की जीडीपी देती हैं, क्या वो बता सकती हैं कि उन्होंने कितना हवा, मिट्टी, जंगल, पानी बचा है? वो कितनी चिंताएं हैं इस बात को लेकर के। अब आप देखिए, ऐसा भी नहीं कह सकते कि सरकारें कोशिश नहीं करती, जंगल भी लगते हैं, पानी को भी हार्वेस्ट करने की कोशिश होते हैं, सब कुछ करने की कोशिशें होती हैं। पर सवाल यह है कि डू यू हैव एनी मैकेनिज्म, कि आप सरकार से पूछें कि अगर जीडीपी ये है तो एक और मेजर होना चाहिए, और वो मेजर होना चाहिए ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, जीईपी, सकल पर्यावरण उत्पाद। इस साल आपने कितने जंगल बढ़ाए? इस साल आपने कितना पानी जो बारिश का गिरा कितना जोड़ा, कितनी नदियों को सिंचित किया, ट्यूबवेल के तालाब भरे, बताइए कितनी मात्रा में था? क्वालिटी ऑफ वाटर आपने कितना इंप्रूव किया? आपने कितनी मिट्टी ऑर्गेनिक की ताकि हम केमिकली हैजार्ड्स जो हमारे बीच में आ चुका है उससे मुक्त हो सके? और सच्ची बात तो यह है कि जंगल जो इन सबको देता है, जंगल के नाम पर हम जो भी पेड़ लगा दें उसे जंगल नहीं कह सकते। जंगल की सही परिभाषा वो होती है उस जगह में, उस प्रकृति, उस क्लाइमेट में होने वाला वन ही जंगल कहला सकता है, जो पेड़, और क्योंकि उसी का रिश्ता होता है पूरे क्लाइमेट के साथ, कोई भी पेड़ कहीं लगा देना उसे वन नहीं कह सकते। हम इन सब में चूके थे और पहली बार जिस राज्य से मैं आता हूं, उत्तराखंड, उन्होंने पिछले 10-12 साल से एक मशक्कत की और हमने इसके ऊपर साइंटिफिक और सोशल और जो भी हमारे हिस्से बनते थे, हमने ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट को जन्म दिया। और ये जीपी को अंतर्राष्ट्रीय इकोलॉजिकल इंडिकेटर कुछ बड़े बड़े जर्नल में इसलिए नहीं छपवाया कि हम को सम्मान मिलेगा, इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी होनी चाहिए कि इस देश ने एक नया ग्रोथ मेजर की कल्पना की है और उत्तराखंड दुनिया में पहला ऐसा राज्य बना जिसने की ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट दी। ग्रोथ रेट 0.9% थी, ये बात जरूर है, जो कि बहुत कम थी। जीडीपी 6.7% और जीईपी 0.9%, लेकिन इमीडिएटली सरकार चेत गई और अब सरकार ने इस वर्ष जंगल लगाने को लेके, पानी को जोड़ने को लेके, प्राणवायु को ठीक करने के लिए बड़े कदम उठाए। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए एक समझ हम सबके बीच में होनी चाहिए, एक आवाज बननी चाहिए हम सबकी कि हम ठीक है, कल मैं कहां हूं, कैसा हूं, लेकिन आप में से आप हो, आप किसी भी कोने में हो, वो अमेरिका हो, चाइना हो, सबको प्राणवायु चाहिए, सबको पीने को पानी चाहिए, सबको पेट भरने के लिए भोजन चाहिए। इसका कोई विकल्प नहीं होता, कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। आप प्रकृति का विकल्प अगर ढूंढेंगे, और जो आपने अभी तक पानी की बोतलें, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, ये विकल्प नहीं है, ये आपके संकटों को और बढ़ाने वाले हैं। ये आपको गंभीरता से समझना पड़ेगा। और आज सबसे बड़ी बात और ये भी है, आपको समझना चाहिए कि ये अर्थ करीब 4.6 बिलियन ईयर्स, आपको पता है इसका जन्म है। अगर आप 100 मिलियन इक्विवेलेंट टू 1 ईयर कर दें तो मदर अर्थ 46 ईयर ओल्ड मिडिल एज लेडी है जिसने मनुष्य को जन्म दिया। और इस मनुष्य को जब जन्म दिया तो अगर उस गणित में देखें
तो मनुष्य इस पृथ्वी में सिर्फ 4 घंटे पहले आया और 4 घंटे में इस मनुष्य ने 45 मिनट पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और जो जो आप कल्पना कर सकते हैं सब किया, और 45 मिनट के अंदर इसने पृथ्वी को बर्बाद करना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए कितनी अजीब सी बात है कि हमने इस पृथ्वी ने, जिसने इस मिडिल एज वुमेन ने, जिसको हम मां कहते हैं, उसको हमने खत्म करने की तैयारियां कर दी। अब सवाल यह है कि हम किसे खत्म कर रहे हैं। इससे पहले भी एक बार ग्रेट डाइंग हुई थी 250 मिलियन ईयर्स अगो, और एक 65 मिलियन ईयर्स अगो डेक्कन लावा था। ऑल लाइव्स वर टर्मिनेटेड, डेसिकेटेड। उस समय प्रकृति मंथन कर रही थी मनुष्य को बनाने के लिए, और अब की बार पृथ्वी खत्म होगी इसी होमो सैपियंस के कारण, इस मनुष्य के कारण जिसकी समझ पृथ्वी ने बहुत बनाई। प्रकृति ने कहा कि यह संभालेगा सब कुछ। दुर्भाग्य यह है कि इसी ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारनी शुरू कर दी। आप एक बात समझ लीजिए, पृथ्वी खत्म नहीं होगी, आप और मैं खत्म हो जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी, जीवन बार बार आएगा, समुद्र से आएगा, और वो आया है। तो अब आप सोचिए कि क्या एक समय नहीं है कि हमें इस पे गंभीरता दिखाएं, और एक बड़ा आंदोलन देश और दुनिया में होना चाहिए, सकारात्मक आंदोलन होना चाहिए, और हमें पूछना चाहिए कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ये है जिसका लाभ हम सबको उतना बड़ा नहीं मिलेगा जितना दूसरों को मिलता होगा, लेकिन जीईपी, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, हवा, मिट्टी, जंगल, पानी सबके लिए है। कौन है आप में से यहां पे बैठा हुआ या दुनिया में जिसे हवा नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, मिट्टी नहीं चाहिए? ये गरीब से लेके अमीर तक का सूचक है। जीडीपी होगा मुट्ठी भर के लोगों का सूचक, इंडिकेटर, लेकिन हम सबका अगर कहीं पे जान बचाने का कोई रास्ता है तो अब शायद इस रूप में भी है कि हम कहें ठीक है जीडीपी ग्रोथ है, जीईपी भी बढ़ाइए, क्योंकि लगता है सस्टेनेबिलिटी की जो सही खरी परिभाषा है, इकोलॉजी इंक्लूसिव इकोनॉमी, डेवलपमेंट, डिजास्टर फ्री डेवलपमेंट, इन दोनों को इस पर चिंता करेंगे तो शायद हम आने वाली दुनिया को एक दिशा दे पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। मैं इस तरह के मंच का बहुत आह्वान करना चाहता हूं कि आगे आने वाली दुनिया मात्र जीडीपी से नहीं बनेगी। अगर आपको संभलना है और तथाकथित सब सस्टेनेबिलिटी का बार बार प्रयोग करना है तो पहले इसकी शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। इकोलॉजी इंक्लूसिव इकोनॉमी, इकोलॉजी और इकोनॉमी को दोनों को एक फुट स्टेप में रखेंगे तो शायद हम एक बेहतर दुनिया बनाएंगे, वरना आप और मैं इस बात की तैयारी कर लें कि हम भयानक रूप से जाएंगे और प्रकृति हमें कहीं क्षमा नहीं करने वाली। प्रकृति प्रभु से भी ऊपर है, ये आप जान लें। कोविड में प्रभु बंद हो गए थे, मंदिर मस्जिद सब बंद हो गए थे कोविड में, प्रकृति आपके साथ थी। सांस दी है प्रकृति ने आपको, पानी दिया, भोजन दिया, उसने आपको बचाया। लेकिन सुबह उठ के हमको शायद सोचना चाहिए, पहला प्रणाम प्रकृति को करना चाहिए। आप सबको प्रणाम।